हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे यूपीपी ना समझें, उसे यूपी पीसीएस समझकर तैयारी करें, क्योंकि 10 लाख, 15 लाख की बात नहीं है, पूरे 50 लाख लोगों की बात है। 50 लाख लोगों में से आपको एक सीट लेना है, तो उसी हिसाब से तैयारी करना है। आप यूपी पेट का जीएस क्वेश्चन देखे थे, तो आप सोच लीजिए यूपी पेट क्वालिफाइंग मार्क होता है, ये तो आपकी जॉब लेवल की है। तो आपको जो क्वेश्चन का लेवल है, वो काफ़ी हाई लेकर चलना है। तो देखते हैं दोस्तों, उसी टाइप का हम क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। मिलिंद पन्हो संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या फारसी महाकाव्य है? तो दोस्तों, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है। राजुक थे चोल राज्य के दरबारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में सैनिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मौर्य शासन में अधिकारी थे। राजुक जो थे वो मौर्य शासन में अधिकारी थे। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म की विश्वास किसमें करते हैं? बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किसमें विश्वास करते हैं? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, या मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत ही सही हैं। ये बौद्ध जैन दोनों धर्म इसी पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुलोभद्र, मक्खली गौसाल या उपाली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मक्खली गौसाल, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे आप तुरंत ही नोट करते रहेंगे दोस्तों, जिससे आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे एग्जाम के टाइम में। तो आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप रिवाइज करके चले जाएंगे। निम्नलिखित में से किस बौद्ध सिद्धांत किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या विभाषा शास्त्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कलिंग अभिलेख से, अशोक का गिरनार अभिलेख से, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से या अशोक का शिलालेख से, अशोक का सोपरा शिलालेख से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। दोस्तों, आप चाहे यूपी पीसीएस की भी तैयारी करते हो, प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी या यूपीपीएससी प्री के लिए। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। गंधार शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का? तो गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो इसमें भारतीय तथा यूनानी कला का। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय तथा यूनानी कला का एक संश्लेषण है गांधार कला शैली। सोनगिरी एक ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में? तो यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल। सर्व कर लगाया जाता था व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमान पर या उद्योग पर? तो जो सर्व कर है, ये फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम सुल्तान था जिसने हक ए सर्व कर सिंचाई पर लगाया था।
तो इसका पूरा नाम है हक हक ए सर्व। यह एक सिंचाई कर है जो ये कौन लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने यह कर सिंचाई पर लगाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यह भी देखेंगे कि किसने लगाया था सिंचाई पर, तो फिरोज शाह तुगलक, लिख लेंगे आप इसे, फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था, फर्स्ट था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में, 670 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद गौरी या सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु रामदास ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देखेंगे गुरु रामदास ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो अकबर ने 500 बीघा जमीन दान किया था गुरु रामदास को, और इसी स्थान पर प्राकृतिक तालाब भी है। अमृतसर जहाँ पे 500 बीघा जमीन दिया था, किसने दिया था? अकबर ने दिया था रामदास को। तो यहीं पे अमृतसर नगर को स्थापित किया गया, और इसी स्थान पर प्राकृतिक तालाब भी है, प्राकृतिक तालाब। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में तोपों का उपयोग किया गया था, खानवा के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, या पानीपत का तीसरा युद्ध। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में किसी एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, और लाइक और शेयर भी करते रहें। तो वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों, मैं ज़्यादा ध्यान तो नहीं दे पाता ये सब बातें बोलने पर कि कमेंट कर दीजिए, ये कर दीजिए, लेकिन आप पढ़ने पर फोकस करिए, लेकिन बीच बीच में बोलना जरूरी होता है, नहीं तो आप लोग भूल भी जाते हैं। द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता। तो वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो ये 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। ये 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था, लखनऊ से। कुंवर सिंह ने बिहार से किया था, बिहार से। और मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने फैजाबाद से किया था। 1857 का नेतृत्व इन्होंने फैजाबाद से, और कुंवर सिंह ने बिहार से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बाल गंगाधर तिलक, एम.जी. रानाडे, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बीजी तिलक। इन्होंने ही महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश शुभारंभ किया था। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, सुभाष चंद्र बोस, या लोकमान्य तिलक। तो सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने आप को संबद्ध किया था। निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कार्यक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या दांडी मार्च। तो पूछ रहा है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन तीसरे नंबर पर आया था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था,
और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1920 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और जो दांडी मार्च है ये 1930 में हुआ था। तो 17, 20 उसके बाद 30। तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा? दांडी मार्च, ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, या हिंदुओं को दबाया गया। तो ये पूछा जा रहा है खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, एकता बढ़ी थी और हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या मद्रास में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में, यानी कि बम्बई पहले इसे बोला जाता था। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1931 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में निम्नलिखित में से किस समूह ने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोविंद वल्लभ पंत, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सत्यमूर्ति या तेज बहादुर सप्रू? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में किस समूह ने किया था? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ये आप ध्यान रखेंगे मौसी से, इसका जो ट्रिक है वो है मौसी। मौसी मतलब मो से हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और सी से हो जाएगा सी आर दास। तो स्वराज पार्टी का मौसी ने स्वयं पार्टी दिया, इसका ट्रिक लगा सकते हैं आप, मौसी ने स्वयं पार्टी दिया, तो आपको भूलेगा नहीं, मौसी ने स्वयं पार्टी दिया, इसका ये ट्रिक हो जाएगा। तो इसे याद रखेंगे, स्व से स्वराज, मो से मोतीलाल, सी से हो जाएगा सी आर दास। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1921 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में? तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो आपका हुआ था 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो उस समय जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया उस समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? 1919 में, 1929 में, 1933 में या 1945 में? तो सही आंसर होगा 1929 में। थोड़ा स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? तो सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ये बहुत आपके लिए नया क्वेश्चन लग सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है चौखंबा। कितने लोग को ये क्वेश्चन पहली बार देखने को मिल रहा होगा? चौखंबा, धौलागिरी, नंदा देवी या त्रिशूल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंदा देवी। यह उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। असम में पूछ रहा है निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो असम में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक है आपका इसमें काजीरंगा, देखेंगे एक है काजीरंगा और दूसरा है मानस। ये 2 प्राकृतिक निवास हैं। निम्नांकित में कहाँ आयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं? कांगो घाटी, गंगा घाटी, हुआंगहो घाटी या मरे डार्लिंग घाटी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कांगो घाटी। कांगो घाटी में आयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं। टारनेडो, देखेंगे टारनेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरेबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में, श्याम सागर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टारनेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है या कैरेबियन सागर में उठते हैं।
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अटाकामा, कोलोरेडो, कालाहारी या थार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थार। वो जो गाड़ी वाली है वो नहीं, फोर व्हीलर थार, वो नहीं, सबसे बड़ा मरुस्थल दक्षिण एशिया का पूछा जा रहा है। निम्नांकित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? शारजाह, दुबई, अजमान, अबू धाबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। यह संयुक्त अरब अमीरात, इसको यूएई भी बोला जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। संसार में तांबा का संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जायरे। तो सही आंसर हो जाएगा चिली। संसार में तांबा का अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? एमू जनजाति जापान में पाए जाते हैं, बुशमैन दक्षिण अफ्रीकी संघ, मसाई केन्या में, पापुअन्स न्यू गिनी में। इसका जो सही सुमेल नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, बुशमैन। ये दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, अफ्रीकी संघ में नहीं, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा क्रम सही है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, धर्म संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसलिए हम फास्ट करते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम समय में आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।